चलिए, तो जहाँ तक मुझे याद है कि लास्ट क्लास में मैंने सारे ग्लैंड्स वगैरह समझा दिया था, याद है? सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और कॉपर्स ग्लैंड, उनके सिक्रीशंस, और इसी के साथ मैंने एक छोटा सा टॉपिक भी पढ़ा दिया था, कोगुलेशन ऑफ सीमेन। सीमेन कैसे कोगुलेट, और मैंने सिग्निफिकेंस भी समझाया था कोगुलेट होने का क्या फायदा है, ठीक है? और फिर लिक्विफाई क्यों होता है ये भी समझा दिया था, सारी बातें हमने कर दी है। आवाज नहीं जा रहा है साउंड का? ये डीजे वाला आवाज नहीं जा रहा है? नो सर, नहीं आ रहा। चलिए, तो अब बढ़ते हैं हम आगे। यार मेरे को ज्यादा आ रहा है। चलिए, तो अब आगे जो हम लोग को पढ़ना है, देखो कुछ टर्मिनोलॉजी है जो डायरेक्ट क्वेश्चन बन के आता है एग्जाम, कुछ टर्म्स, एक एक करके उन टर्म्स को हम पहले समझते हैं, ठीक है? चलिए, सबसे पहला टर्म, अगर आपको बोला जाए स्पर्म, स्पर्म, तो स्पर्म तो भाई एक सेल, अच्छा स्पर्म का नाम स्पर्मेटोजुआ भी होता है, लोलीगुएटा, स्पर्मेटोजुआ, ठीक है? तो स्पर्म तो एक सेल है, कैसा सेल? हैप्लोइड सेल, ठीक है? बनता कहाँ है आपको पता है, मैंने बताया था सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बनता है, ठीक है? लेकिन अब मैं टर्मिनोलॉजी ले रहा हूँ कि सीमेन क्या होता है। सीमेन तो समझना ध्यान से, सीमेन में स्पर्म तो आते ही हैं, स्पर्म प्लस सिक्रीशंस ऑफ ऑल, एक काम करें, ये सब लिख लिख के समझाएंगे, हमको लगता है टाइम पास होगा, नोट से समझा दें डायरेक्ट, क्या बोलते हो? यस सर। हाँ, टाइम इसमें टाइम बचाया जा सकता है। अब भाई जो चीज हम समझा रहे हैं उसको लिख रहे हैं, समझा देते हैं ना डायरेक्ट, टाइम बच जाएगा अपना। आ गया? अरे किधर गया वो? ये रहा, ठीक है? चलो, तो सबसे पहले मुझे समझाना था, देखो स्पर्म तो सेल होता है, ठीक है? अब आगे समझाना था सीमेन क्या होता है। देखो सीमेन में स्पर्म तो है ही, लेकिन जितने भी एसेसरी मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड मैंने बताए, कौन कौन? सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड, उनके सभी के सिक्रीशंस, तो देखो सिक्रीशंस ऑफ ऑल एसेसरी मेल सेक्स ग्लैंड या रिप्रोडक्टिव ग्लैंड, उन सभी को मिला दो तो क्या कहलाता है? कहलाता है वो सीमेन। तो क्या हम सीमेन को ऐसा बोल सकते हैं, स्पर्म प्लस सेमाइनल प्लाज्मा या फ्लूइड? देखो एक बात समझना, यहाँ पे टर्मिनोलॉजी में थोड़ा आपके साथ धोखा कर सकता है एग्जाम में, एक मिनट रुको। यहाँ पे क्या कर दो, मेल एसेसरी सेक्स ग्लैंड, यहाँ पे कर दो, ठीक है? और यहाँ पे एक और टर्म मैं लिख देता हूँ, क्या? कि सीमेन इज इक्वल टू स्पर्म प्लस, सुना ध्यान से, सेमाइनल फ्लूइड, सेमाइनल फ्लूइड प्लस प्रोस्टेट फ्लूइड या प्रोस्टैटिक फ्लूइड प्लस कॉपर सिक्रीशन, कॉपर सिक्रीशन। और अब करो क्या, यहाँ पे ये वर्ड उड़ा दो, ये फ्लूइड मत लिखो यहाँ पे, बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ठीक है? अब समझो, तो देखो
स्पर्म इज इक्वल टू सेमिनल फ्लूइड का सिक्रीशन, सॉरी सीमेन इज इक्वल टू स्पर्म प्लस सेमिनल फ्लूइड का सिक्रीशन, प्रोस्टेट फ्लूइड का सिक्रीशन और कॉपर फ्लूइड का सिक्रीशन। ठीक है, अब मुझे बताओ ज्योति, इन तीनों सिक्रीशंस में कौन ऐसा सिक्रीशन है जो अदर सिक्रीशन के साथ मिक्स होने के लिए ऊपर से नीचे आ रहा है? जल्दी बोलो, मतलब कौन ऐसा कौन ऐसी सिक्रीशन है जो ऊपर से नीचे आ रहा है मिक्स होने के लिए? सेमाइनल फ्लूइड का सिक्रीशन रहता है। बंद करो माइक। स्पर्म ऊपर से नीचे आता है पहले, वास्ट डिफरेंस। स्पर्म नीचे आता है, फिर उसके साथ मिलता है सीमेन फ्लूइड। अभी तक मतलब कि सॉरी सेमाइनल फ्लूइड, तो अभी तक सीमेन बना नहीं है, रुक जाओ। नीचे आएगा तो प्रोस्टेट का फ्लूइड भी मिक्स हो जाएगा, फिर उसके नीचे आएगा तो कॉपर्स का फ्लूइड भी मिक्स हो जाएगा। तो ये तो सबका अपना अपना सेपरेट फ्लूइड है, लेकिन जब ये तीनों मिल जाते हैं ना, तब इसको हम बोलने लगते हैं सेमाइनल प्लाज्मा। स्पर्म तो है ही सही ऊपर, सेमाइनल प्लाज्मा। तो सेमाइनल प्लाज्मा का मतलब समझ रहे हो क्या होता है? इन तीनों का सिक्रीशन मिला के कहलाता है प्लाज्मा। और सेमाइनल फ्लूइड का मतलब केवल सेमाइनल वेसिकल का सिक्रीशन। समझ में आया मैंने क्या बोला ज्योति? यस रिवा? यस सर। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ कि आप सीमेन इज इक्वल टू बहुत सारी फॉर्मूला लिख देते हो। सीमेन इज इक्वल टू स्पर्म प्लस सिक्रीशन ऑफ ऑल एक्सेसरी मेल सेक्स ग्लैंड, या सीमेन इज इक्वल टू स्पर्म प्लस सेमाइनल फ्लूइड प्लस प्रोस्टेटिक फ्लूइड प्लस कॉपर सिक्रीशन, या सीमेन इज इक्वल टू स्पर्म प्लस सेमाइनल प्लाज्मा। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सेमाइनल प्लाज्मा, तो इसके नीचे का ये वर्ड उड़ाओ तो कौन सा वर्ड? ये वर्ड, ये सब उड़ाओ, ये हमने उधर ही लिख दिया। ठीक है, तो सेमाइनल प्लाज्मा का मतलब आप चाहो तो यहाँ पे लिखिए, व्हाइटनर से सही कर लेना ये चीज नोट्स में। सेमाइनल प्लाज्मा का मतलब समझ गए? कलेक्शन ऑफ सेमाइनल फ्लूइड, प्रोस्टेट फ्लूइड एंड कॉपर सिक्रीशन, उन सभी को मिला के हमने क्या बोल दिया, सेमाइनल प्लाज्मा। ठीक है, एक मिनट क्यों, इसको भी मिटाओ अभी यहाँ पे। चलो, अब मैं बता रहा हूँ, देखो इस सीमन वर्ड का मतलब समझ में आ गया होगा। सीमन का मतलब होता है स्पर्म प्लस ऑल सिक्रीशन ऑफ सेक्स। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ कि कौन कितना परसेंट होता है। देखो सीमन में 10% स्पर्म होता है, कितना? ओनली 10% स्पर्म होता है, ओनली 10%। सेमाइनल फ्लूइड होता है लगभग 60%। प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन होता है लगभग 30%। तो आप बोलोगे सर 37, 90, 10, 100 तो पूरी गया। हाँ, तो थोड़ा सा ये होता है 1 से 2%। अब जब बोलोगे सर ये 1 से 2% होगा, तब ये थोड़ा सा कम हो जाएगा ये वाला। ठीक है, ये बहुत कम सिक्रीशन होता है। अरे इसका काम क्या है, ये तो पहले ही निकल जाता है, तो ग्लास पेनिस पे जाके पहले ही चिपक जाता है जाके उसको ये लुब्रिकेट करने के लिए। तो 10% ये होता है, 60% ये होता है, 30% ये होता है, और कॉपर सिक्रीशन होता है 1 से 2%। इसीलिए हमने जब यहाँ पे प्लाज्मा वर्ड यूज किया ना, तो सेमाइनल वर्ड लगाया आगे, क्योंकि सेमाइनल प्लाज्मा में ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है, सेमाइनल फ्लूइड का है। बोलो ये तीनों टर्मिनोलॉजी क्लियर हो गया तो तेरी वाह। यस सर। स्क्रीनशॉट लो, नोट्स में व्हाइटनर चला के सही कर लेना जल्दी से। स्क्रीनशॉट लो, व्हाइटनर चला के सही कर लेना। तो देखो यहाँ पे लिख दिया ना, सीमेन इज इक्वल टू स्पर्म प्लस सेमाइनल प्लाज्मा, लिख दिया। चलो, अब आपको हम बता रहे हैं एक फैक्ट, एक फैक्ट। ये वाला डायग्राम देखो, कहाँ गया डायग्राम? जस्ट वेट 1 सेकंड। ये वाला डायग्राम याद आ रहा है कुछ? देखो स्पर्म यहाँ बना कहाँ, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, मिलियंस ऑफ स्पर्म यहाँ पे बने। ठीक है,
तो जब स्पर्म पहली बार, सुनना ध्यान से क्या बोल रहा हूं, जब स्पर्म पहली बार किसको छोड़ा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को, मतलब यहां से यहां आया, यहां से यहां आया, यहां से यहां निकला, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकल रहा है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एस्पर्मिएशन। इसको क्या बोलते हैं, एस्पर्मिएशन। ठीक है, अब वो कहाँ आ गया, रेटे टेस्टिस, रेटे टेस्टिस से ट्यूबुला रेक्टा है। अब जब स्पर्म ट्यूबुला रेक्टा से बाहर निकलेगा, ये देखो निकल रहा है, तो मुझे बताइए ट्यूबुला रेक्टा से बाहर निकलना, सॉरी ट्यूबुला रेक्टा नहीं, रेटे टेस्टिस, देन वासा, रेटे टेस्टिस, देन वासा इफ्रेंसिया, सॉरी वासा इफ्रेंसिया। तो जब वो वासा इफ्रेंसिया से बाहर निकलेगा, देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज, यहाँ स्पर्मिएशन बोला था, यहाँ बोलेंगे सेमिनेशन। क्या बोलेंगे, सेमिनेशन। अब वो स्पर्म कहाँ चुका है, एपिडिडाइमिस में, यस और नो। अब तो यहाँ पल्सेशन मूवमेंट होगा और पहुंचेगा कहाँ, वास डिफरेंस। तो बोलो ये दोनों टर्मिनोलॉजी क्लियर है। एस्पर्मिएशन और सेमिनेशन का मतलब क्या होता है, एस्पर्मिएशन का मतलब होता है जो स्पर्म सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बना है वो बस बाहर निकल जाए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, कहाँ आ जाए, ट्यूबुला रेक्टा, इसको बोलते हैं स्पर्मिएशन। सेमिनेशन का मतलब होता है जो स्पर्म टेस्टिस के अंदर अभी चल रहा था वो वासा इफ्रेंसिया को होते हुए टेस्टिस से बाहर निकल जाए, उसको बोलते हैं सेमिनेशन। अब स्पर्म आ गया एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, और पल्सेशन मूवमेंट करते हुए वास डिफरेंस तक पहुंच चुका है। अब उसके बाद बता रहे हैं, अब उसके बाद बता रहे हैं, देखो अब स्पर्म कहाँ चुका है, वास डिफरेंस। अब देखो स्पर्म वास डिफरेंस में आने के बाद ये रहा वास डिफरेंस। अब बताओ इसके आगे स्पर्म एम्पुला, उसके बाद ये कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट, उसके बाद प्रोस्टेट यूरेथ्रा, उसके बाद मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, उसके बाद पेनाइल यूरेथ्रा। अच्छा अब क्या केवल स्पर्म है, नहीं, साथ में सिक्रीशन भी मिक्स हो गया, सीमेन 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 सीमेन। अब जब यहाँ से सीमेन निकलेगा बाहर, सीमेन निकलेगा बाहर, सीमेन बाहर हुआ, सीमेन आउट हुआ, किससे, इस पेनिस के मेल यूरिनोजेनिटल पोर से, देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इजेकुलेशन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इजेक्यूलेशन। यानी कि सेमिनेशन तो टेस्टिस के अंदर ही हो गया, सेमिनेशन, सॉरी सॉरी एस्पर्मिएशन, एस्पर्मिएशन तो टेस्टिस के अंदर ही हो गया, उसका सेमिनेशन टेस्टिस के बाहर निकल रहा था स्पर्म, और इजेकुलेशन मेल बॉडी से बाहर निकल गया, मेल बॉडी से बाहर निकल गया। अब अगर ये पेनिस जिसका है, ये मेल अपना फीमेल पार्टनर के साथ इस पेनिस को शेयर करता है और अपने इस सीमेन को उस फीमेल की वैजाना में डाल दे, देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इनसेमिनेशन, इनसेमिनेशन। तो देखो चार टर्मिनोलॉजी है, एक तो बताया मैंने क्या, एस्पर्मिएशन, एस्पर्मिएशन का मतलब क्या, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म का बाहर निकलना। एक बताया मैंने सेमिनेशन, इसका मतलब क्या, स्पर्म का टेस्टिस से बाहर निकलना, इससे निकल रहा है वासा इफ्रेंसिया, टेस्टिस से बाहर निकलना। अब आ जाएगा एपिडिडाइमिस, अब फाइनली मेल बॉडी से बाहर निकलना, इजेकुलेशन। अगर वो सारी सुविधा है तो डालेगा फीमेल की जेनिटल ट्रैक्ट में, उसको बोलेंगे इनसेमिनेशन। बोलो चारों टर्मिनोलॉजी क्लियर है ज्योति और रिवा। यस सर। ये देखो सारा टर्मिनोलॉजी यहाँ पे लिखवा दिया है। देखो स्पर्मिएशन, लिबरेशन का मतलब पता क्या होता है, रिलीज, लिबरेट होना, बाहर निकलना। लिबरेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, कहाँ जाएगा, ट्यूबुला रेक्टा में जाएगा। सेमिनेशन, लिबरेशन ऑफ स्पर्म, लिबरेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस, कैसे निकलेगा, वासा इफ्रेंसिया से एपिडिडाइमिस में जाएगा, ठीक है। इजेकुलेशन, लिबरेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम मेल बॉडी, मेल बॉडी से बाहर निकल गया, फ्रॉम पेनाइल यूरेथ्रा, इजेकुलेशन। इनसेमिनेशन, अगर वो सारी सुविधा तो डालेगा स्पर्म को, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म, नहीं स्पर्म मत बोलो, यहाँ सीमेन बोलो, ज्यादा अच्छा वर्ड होगा, ब्रैकेट में लिख लो सीमेन, ज्यादा सही वर्ड क्या होगा, सीमेन। और यहाँ पे भी सीमेन, रुको एक मिनट रुको, इसको सही करो, टेक्निकली नोट सही होना चाहिए, इसको काटो, इसको भी काटो, सीमेन लगाओ यहाँ पे, सीमेन ज्यादा सही होगा ये लाइन। ट्रांसफर ऑफ सीमेन, वहां तक तो ठीक था, यहाँ स्पर्म सही है, यहाँ स्पर्म सही है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो सही कर लेना, स्क्रीनशॉट लो सही कर लेना, सीमेन, सीमेन होगा, ठीक है।
चलो अब एक एक फैक्ट बताएं, सुनना एक फैक्ट। ये चम्मच, अब बोलोगे सर ये चम्मच के ऊपर आ रहे हो, स्पून पर आ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ये चम्मच, एक चम्मच में कितना ml कोई भी चीज आ जाएगा, दूध है, खीर है, जो खाड़ा है, कितना? एक एवरेज चम्मच में 3 से 4 ml आ जाता है। एक बच्चे को जो दूध पिलाते हैं हम लोग, दवाई पिलाते हैं, और क्या। अब भाई बड़ो आदमी का तो बड़ा चम्मच होता है, रेस्टोरेंट वगैरह में तो बड़े बड़े स्पून होते हैं, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। एक एवरेज चम्मच जो बच्चों को दूध पिलाने के लिए 3 से 4 ml, हाँ और क्या, काफी। ये मैं क्यों समझा रहा हूँ, ध्यान देना। मैं कह रहा हूँ कि एक मेल बॉडी से, ये पेनिस है, मेल बॉडी से जो एक बार इजेकुलेशन हुआ, एक बार इजेकुलेशन हुआ ना, बाहर निकला, क्या बाहर निकलता है? सीमेन। अब आपको पता है कि उस सीमेन में स्पर्म भी है और रिप्रोडक्टिव ग्लैंड के सिक्रीशन, पता है। एक बार सिंगल इजेकुलेशन जो हुआ, सिंगल इजेकुलेशन, एक बार जो वो इजेकुलेशन किया, उसमें लगभग लगभग 3 से 4 ml सीमेन था। कितना? एक चम्मच के बराबर। अब आपको पता है कि सीमेन कोगुलेटेड होता है, मैंने बता रखा है। क्यों कोगुलेटेड है बताया था, स्पर्म अभी मूव ना करे मेल बॉडी के अंदर, इसलिए इसको जमा दिया गया। तो ये सीमेन है, अभी अगर इन्वायरमेंट में आया, ये फीमेल बॉडी के अंदर गया, तो ये दोबारा लिक्विफाई हो जाएगा। कैसे होगा मैंने समझाया। तो मैं कह रहा हूँ 3 से 4 ml सीमेन एक इजेकुलेशन में, एक इजेकुलेशन, परसेंट जितनी बार इजेकुलेशन। अच्छा ये भी मैंने बताया है कि एक दिन में 10 की पावर 12 से लेकर 10 की पावर 13 स्पर्म 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 पर डे बन जाता है। तो ये तो एक अलग ही डाटा है, ये स्पर्म प्रोडक्शन का डाटा है। अरे मैं बता रहा हूँ कि एक बार मेल इजेकुलेशन करता है तो 3 से 4 ml निकलता है। अब आप बोलोगे सर इसमें स्पर्म कितना है? तो इसमें स्पर्म है 200 से 300 मिलियन, क्या बोल रहा हूँ, 200 से 300 मिलियन स्पर्म। अब आप सोचो कितने, एक बार इजेकुलेट किया ना, तो उसमें 200 से 300 मिलियन स्पर्म इजेकुलेट लिखा है, ठीक है। यानी कि सिंगल इजेकुलेशन में इतना स्पर्म। आप बोलोगे सर इतना स्पर्म तो 3 से 4 ml, 3 से 4 ml सीमेन में है ना? हाँ बिल्कुल सही बात, पर 3 to 4 ml सीमेन। अब बोलोगे सर अगर 1 ml सीमेन में, क्या बोला सर, 1 ml सीमेन में, 1 ml सीमेन में यदि कोई पूछ दे कि कितना स्पर्म होता है, अरे भाई कोई पूछेगा नहीं। अगर पूछे तो क्या करना है, डिवाइड कर देना है ना यार। देखो मैक्सिमा को लो, मैक्सिमा, यहाँ मैक्सिमा क्या है 300, यहाँ मैक्सिमा क्या है 400, है ना? तो डिवाइड करो तो कितना आएगा? अरे भाई तकरीबन 75 से 80 ml आ जाए, 75 से 80 मिलियन आ जाएगा, ठीक है। डिवाइड कर लेना घर पे, 75 से 80 मिलियन स्पर्म 1 ml सीमेन में होगा। ये डाटा समझ में आया? अरे डाटा समझ में आया जी। देखो फिर से समझा दे रहा हूँ कि एक पर्सन जो सीमेन इजेकुलेट करता है, तो एक बार में 3 से 4 ml सीमेन निकलता है। उस सीमेन में 200 से 300 मिलियन स्पर्म होता है। यानी कि 3 से 4 ml सीमेन में, 3 से 4 ml सीमेन में, 304 ml सीमेन में 200 से 300 मिलियन स्पर्म है। तो अगर कोई 1 ml पूछे, 1 ml में कितना, 1 ml सीमेन में कितना स्पर्म है, तो 80 मिलियन के आसपास, ठीक है। अब मैं आपको समझा रहा हूँ कुछ डिसऑर्डर्स, ठीक है, बता रहा हूँ। देखो होता क्या है, एनसीईआरटी आपकी कहती है कि ये जो सीमेन बाहर निकल रहा है ना, इसमें जो 200 से 300 मिलियन स्पर्म, इस 200 से 300 मिलियन का एटलीस्ट 60% स्पर्म के पास नॉर्मल शेप एंड साइज होना चाहिए। अरे भाई एक बात बताओ, इतना सारा स्पर्म बनता है तो सभी का तो शेप और साइज नॉर्मल होना संभव नहीं है, बेकार बेकार बनेंगे। लेकिन अगर मेल की नॉर्मल फर्टिलिटी की हम बात करेंगे कि मेल फर्टाइल है, नॉर्मल फर्टाइल है मेल, तो एटलीस्ट इस 200 से 300 मिलियन का 60% स्पर्म नॉर्मल शेप साइज का, और उसमें से भी 40% स्पर्म विग्रस मोटाइल होना चाहिए। विग्रस मोटाइल का मतलब क्या है? अरे विग्रस मोटाइल का मतलब है कि वो बहुत अच्छे से मूवमेंट करे फीमेल बॉडी में जाने के बाद, मेल बॉडी में नहीं, फीमेल बॉडी में जाने के बाद। तो एटलीस्ट
60% का शेप साइज बढ़िया होना चाहिए और उसमें से 40% एटलीस्ट मोटिलिटी बढ़िया दिखा, तब मानेंगे कि मेल फर्टाइल है। तब क्या मानेंगे? मेल फर्टाइल। अब इसी से रिलेटेड हो जाते हैं कुछ डिसऑर्डर्स। जैसे एक डिसऑर्डर है ओलिगोस्पर्मिया। क्या है? ओलिगोस्पर्मिया। एक है एजोस्पर्मिया और एक है नेक्रोस्पर्मिया। समझो ध्यान से। देखो ओलिगो का मतलब होता है कम, लेस। अभी मैंने आपको क्या समझाया कि 1 ml सीमेन में कम से कम 80 मिलियन स्पर्म होना चाहिए। होना चाहिए मतलब होता है, मैंने ये बोला होता है। अब मैं कह रहा हूं यदि 1 ml सीमेन में स्पर्म घटता चला जाए, ठीक है, घटू कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर घट के लेस देन 20 मिलियन हो गया, कितना हो गया? लेस देन 20 मिलियन हो गया, तो मान लेना कि वो सीमेन किसी काम का नहीं है। फर्टिलाइजेशन में बहुत सारे स्पर्म बर्बाद होते हैं, ज्यादा रहेगा तब ना काम का होगा। और अगर 1 ml सीमेन में 20 मिलियन स्पर्म ही आ रहा है, 20 मिलियन से भी कम आ रहा है, तो बकवास। क्योंकि नॉर्मली 80 मिलियन हो, ठीक है, घट के 70 हो जाए चलेगा, 60 हो जाए चलेगा, 50 हो जाए चलेगा, 40 तक हो जाए चलेगा, 30 तक भी चल जाएगा। अब 20 से कम हो जाएगा तो फिर मामला गड़बड़ा जाए, ठीक है। तो ये तो हो गया ओलिगोस्पर्मिया। ओलिगो का मतलब होता है कम होना। अब कह रहे हैं एजोस्पर्मिया। ए का मतलब क्या होता है? अब्सेंट। अरे स्पर्म है ही नहीं। शीमेन, शीमेन विदाउट स्पर्म, विदाउट स्पर्म। तो आप बोलोगे सर उसको सीमेन ही मत बोलो, उसको तो आप बोलो सिक्रीशन ऑफ मेल एसेसरी ग्लैंड। हाँ बोल सकते हो, ऐसा सीमेन जिसमें स्पर्म ही नहीं है, तो उसको बोलेंगे एजोस्पर्म। एक होता है नेक्रोस्पर्म। स्पर्म का काउंट तो बढ़िया है, लेकिन ऑल स्पर्म डेड है या इमोटाइल है। क्या बोला मैंने? अच्छा सुनना ध्यान से, डेड वाली केस यहाँ पे भी हम ले सकते हैं कि यहाँ पे स्पर्म या तो नहीं है या तो स्पर्म डेड है, तो क्या होगा? एजोस्पर्म। यहाँ कह रहे हैं स्पर्म है, वो भी जिंदा है, लाइव स्पर्म, बट इमोटाइल, मूवमेंट नहीं कर पा रहा, तो उसको बोलते हैं, एक मिनट उल्टा बोल दिया यार मैंने। नेक्रोस्पर्मिया मतलब होता है डेड स्पर्म। एक मिनट रुक जाओ। यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? स्पर्म काउंट नॉर्मल, स्पर्म काउंट नॉर्मल, बट डेड स्पर्म, मरा हुआ स्पर्म, उसको बोलेंगे नेक्रोस्पर्मिया। ओलिगोस्पर्मिया का मतलब क्या? स्पर्म है मगर कम है। और यहाँ बोल रहे हैं एजोस्पर्मिया, स्पर्म या तो नहीं है या नहीं तो स्पर्म है, तो मैं रहा हूँ कि स्पर्म इसमें बिल्कुल है ही नहीं, स्पर्म इसमें है ही नहीं, ठीक है, तो उसको आप क्या बोलोगे? एजोस्पर्मिया। और यहाँ क्या करें? स्पर्म तो नॉर्मल काउंट है लेकिन सभी के सभी मरे हुए स्पर्म है, या नहीं तो स्पर्म इमोटाइल है। लो अब मैंने सही कर दिया, ठीक है। तो ये 3 टर्मिनोलॉजी फिर से बता देता हूँ। ओलिगोस्पर्मिया मतलब स्पर्म कम है कम है। कितना कम? तो 1 ml में 20 मिलियन से कम। एजोस्पर्मिया स्पर्म है नहीं, सीमेन में स्पर्म है नहीं। नेक्रोस्पर्मिया स्पर्म है नॉर्मल, एकदम नॉर्मल काउंट का है, जनसंख्या बराबर है, लेकिन स्पर्म मरा हुआ है, या नहीं तो स्पर्म इमोटाइल है, तो किसी काम का नहीं है। बोलो ये सारे टर्मिनोलॉजी समझ में आए? ज्योति और रिवा? यस सर। स्क्रीनशॉट लेना, ले लो जल्दी से, फिर मैं आपके नोट्स में दिखा देता हूँ सारी बातें। ले लिए? चलिए अब देखिए नोट्स। ये देखो, सिंगल इजेकुलेशन में 3 से 4 ml सीमेन निकलता है, उसमें 200 से 300 मिलियन स्पर्म होता है, उसका एटलीस्ट 60%, इट इज 60% ऑफ देम शुड हैव नॉर्मल शेप एंड साइज, और 40% के पास विग्रस मोटिलिटी होना चाहिए। अब आप बोलोगे सर स्पर्म का काउंट घटता ही क्यों? देखो जर्म सेल जो होता है ना, जर्म सेल के ग्रोथ के लिए विटामिन ई चाहिए, तो अगर विटामिन ई का कमी हो जाएगा तो जर्म सेल ग्रो नहीं करेगा, स्पर्म नहीं करेगा। अब आप बोलो सर स्पर्म इमोटाइल क्यों हो जाता है? तो देखो
स्पर्म की मोटिलिटी के लिए विटामिन विटामिन ए चाहिए। अगर विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो स्पर्म मोटाइल नहीं होगा। तो यही बात मैंने यहाँ लिखा हुआ है। विटामिन ई इज इसेंशियल, ई इज इसेंशियल फॉर नॉर्मल ग्रोथ ऑफ जर्म सेल। इसीलिए अगर, क्या कह रहा हूं, अगर विटामिन ई की कमी हुई तो स्पर्म का काउंट घटेगा, और काउंट घटना ओलिगोस्पर्मिया, और ऐसा हुआ कि घटते घटते साफे एब्सेंटे हो गया तो एजोस्पर्मिया। तो ई की कमी से हो जाएगा ओलिगो या एजोस्पर्मिया। जबकि विटामिन ए नॉर्मल मोटिलिटी के लिए जरूरी है, तो अगर ए की कमी होगी तो हो जाएगा नेक्रोस्पर्मिया। या तो स्पर्म मरे मरे रहेंगे या तो इमोटाइल स्पर्म रहेंगे। क्लियर? चलो, ये टर्मिनोलॉजी तो मैंने बता ही दिया। अब देखो यहाँ पे लिखा है क्या क्या, वही एजोस्पर्मिया का मतलब क्या, ऑलमोस्ट अब्सेंस ऑफ स्पर्म इन फीमेल। ओलिगो मतलब लेस देन 20 मिलियन स्पर्म पर ml इजे, मतलब पर ml सीमन, पर ml सीमन। नेक्रोस्पर्मिया, नेक्रोस्पर्मिया का मतलब ऑलमोस्ट ऑल स्पर्म आर इमोटाइल इन सीमन या डेड इन सीमन। खेला समाप्त। ठीक है, तो ये सारे टर्मिनोलॉजी थे, मुझे समझाने थे, मैंने आपको समझाया। चलिए अगले मीटिंग में मिलते हैं, क्या कि इस मीटिंग में अगला बात स्टार्ट करने से फायदा नहीं है। अगले मीटिंग में मिलते हैं और अगली बातें करते हैं।